बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हम सूरा आराफ पढ़ रहे हैं और आज असी आयत नंबर 80 तो पढ़ांगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुम मुसरिफून। लूत नूं असीं रसूल बना के भेजिया। उस वेले नूं याद करो जदों उन्हें अपनी कौम नूं कहा, क्या तुसीं ऐसी बेशर्मी दे काम कर रहे हो कि जिहड़े तुहाडे तो पहले जहान विचों किसी ने नहीं कीता। तुसीं औरतां नूं छड्ड के मर्दां कोलों अपनी हवस पूरी करदे हो, बल्कि तुसीं हद तो बड़े होए लोग हो। जिस तरह पिछे अंबिया दा अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, हज़रत नूह और उस तो बाद कौमे आद, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, तो इस तरह फरमाया कि लूत नूं भी असीं इस तरह भेजिया। हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम दे भतीजे सन, तो हज़रत इब्राहीम ने जदों हिजरत की तो हज़रत लूत भी उन्होंने ईमान लियाए, तो इन्होंने भी नाल हिजरत की। तो हज़रत इब्राहीम ने फ़लस्तीन विच मरकज़ बनाया अल्लाह दी तरफ बुलाने दा, अल्लाह दे दीन दी दावत देने दा, ते अपने एक बेटे नूं उत्थे आबाद किया हज़रत इसहाक नूं, और दूसरा मरकज़ मक्का विच बनाया, अल्लाह दा घर उत्थे तामीर किया और उत्थे अपने बेटे इस्माईल दी ड्यूटी लगाई कि वह अल्लाह दे घर दी हिफाजत करन, और उत्थे हज और उमरा सारा शुरू होया। जिहड़े मरकज़ ने अगे चल के आलमी मरकज़ बनना सी और जिथे अल्लाह दे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बासत होनी सी क़यामत तक वास्ते। तो हज़रत लूत नूं भी अल्लाह ताला ने नबुव्वत सरफराज किया और इन्हां दी ड्यूटी लगी किथे मौजूदा उर्दन है जिहड़ा बहरे मैयत जिन्हों कहते हैं, तो इस जगह ते जिहड़ी कौम सी उन्हों दावत देने वास्ते, अल्लाह की तरफ बुलाने वास्ते हज़रत लूत की ड्यूटी लगाई गई। तो इस तरह हुण इस तरतीब विच फिर अल्लाह ताला हज़रत लूत का जिक्र कर रहे हैं। लूत नूं भी असीं भेजिया। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, उस वेले नूं याद करो जदों उन्हें अपनी कौम, यानी जिस कौम की तरफ भेजे गए हज़रत लूत, उस कौम नूं क्या। हज़रत लूत इस कौम के फर्द नहीं सन, हज़रत इब्राहीम नाल हिजरत करके आए सन। इत्थे एक चीज़ फ़र्क देखो, तो हज़रत नूह का जिक्र आया है, कौमे नूह का आया है, कौमे आद समूद, तो अल्लाह के हर रसूल ने क्या है, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, कि समूद की तरफ असीं उन्होंने भाई साले नूं रसूल बना के भेजा। उन्हें क्या मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो दे सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। अच्छा, अगे देखो कि जिक्र आ रहा है व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा, कि मदयना की तरफ उन्होंने भाई शुएब नूं भेजिया। क़ाल या कौम अबुदुल्लाह, उन्होंने भी यही किया, हज़रत हूद ने भी यही किया, हज़रत नूह ने भी यही किया। लेकिन हज़रत लूत ये नहीं कह रहे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, उस वेले नूं याद करो जदों उसने अपनी कौम नूं कहा अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, ये कहने की बजाय कि या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु,
ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਇਰਤਕਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੂਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੇਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਔਰ ਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਕਿ ਸੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਇੰਨਕੁਮ ਲਤਾਅਤੂਨ الرجال ਸ਼ਹਵਤਨ ਮਿਨ ਦੂਨ النساء, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਾਰੀਆਂ, ਬੇਹਯਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੌਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮ ਲੂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਕੜਨਾ, ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੌਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਬਦਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਬਲ ਅੰਤੁਮ ਕੌਮ ਮੁਸਰਿਫੂਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਜਵਾਬ ਕੌਮਿਹੀ ਇਲਾ ਅਨ ਕਾਲੂ ਅਖਰਿਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤਿਕੁਮ ਇਨਹੁਮ ਉਨਾਸੁਨ ਯਤਤਹਰੂਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅਖਰਿਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤਿਕੁਮ, ਲੂਤ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਨਹੁਮ ਉਨਾਸੁਨ ਯਤਤਹਰੂਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਪਾਕਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਬਾਜ਼, ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਬਾਜ਼, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਦਾਂ ਕਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਹਯਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਫਅਨਜੈਨਾਹੁ ਵਅਹਲਹੁ ਇਲਾ ਇਮਰਅਤਹੁ ਕਾਨਤ ਮਿਨਲ ਗਾਬਰੀਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਜਿਤਨੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਫਅਨਜੈਨਾਹੂ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਹੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਅਨਜੈਨਾਹੂ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਹੂ, ਨਹੀਂ, ਫਅਨਜੈਨਾਹੂ व ਅਹਲਹੂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ। ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨਤ ਮਿਨਲ ਗਾਬਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ, ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸੀ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਬਰਸਾਈ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾਏਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ। ਔਰ ਮਦੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਦ। ਸ਼ੁਐਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਬੂਦ ਹਕੀਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਿਨ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦਾਵਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਸੀ, ਯਾ ਕੌਮ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਮਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਇਲਾਹਿਨ ਗੈਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ। ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਦੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਮਦੀਨ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨ, ਸਾਹਬੇ ਮਦੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀ ਕੌਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤੀ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਤਜਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾਪਣਾ ਤੇ ਘੱਟ, ਤੋਲਣਾ ਤੇ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਪ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਰਕ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
कि ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੇ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ। ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين। और तुसी हर राह ते ना बवो लोकां नूं डरांदियां होयां, और ਜਿਹੜਾ ईमान ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨੂੰ ਟੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ बढ़ा ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਾਜ਼ਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਣਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ। وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ। حضرت شعیب نے کہا ਅਗਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬਰ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇਤਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ फैसला कर दिता, अज़ाब हो गया। तवील अरसा अल्लाह ताला मोहलत देता है। यानी इहदा बाकायदा तो तयन नहीं कि कितने 100 साल, लेकिन हज़रत नूह जदों 950 साल ने तो ए रसूल जड़े ने सारे ये भी कोई 2-2 साल 100 साल तो कम से कम दावत दी होगी हर एक ने। और किस तरह उन्होंने सताया गया और आजमाइशों चों गुजरे, और सब कुछ के बावजूद वो बुलाते रहे, सबर के नाल अल्लाह वाल बुलाते रहे। तो फिर अजाब आंदा है। और फिर एक अजाब भी क्यों आंदा है, अजाब की जरूरत क्यों पैंदी है। ये सूरा नूह विच हज़रत नूह ने जिहड़ी जदों दुआ कीती, रब्बी ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कि ए रब 950 साल दावत दे के दुआ कर रहे हैं, ए रब्बा इस ज़मीन ते हुण काफरां दा कोई घर ना जिंदा छड्ड। इन्नका इंतज़रहुम युदिल्लु इबादक, अगर तू इन्हों हुण जिंदा रहन दे ना तेरे बंदियां नूं गुमराह करन दे, यानी ये दूसरियां नूं भी ईमान नहीं लियावन देण दे, ये मसला बन जाता है। ये इं ही है कि जिस तरह किसी क्लास विच ऐसे लफंटर शामिल हो जान जिहड़े फेल हो के बैठे ने, ना पढ़ना ना पढ़न देना है, तो फिर क्या हुंदा है, फिर वो सारा उन्होंने कढ़ना पैंदा है ना उत्थों। तो ਜਿਹੜੇ कोई सही पढ़ने वाले ने उन्होंने ਵੱਖਰਿਆਂ करके उन्होंने कढ़ दिता जाता, वरना वो दूसरों भी नहीं पढ़न देंगे। तो इस तरह जदों इस तरह के बदमाश आ जाते हैं ਜਿਹੜੇ ना खुद ईमान लियाते हैं ना दूसरों ईमान लियान देंगे ने, सताते हैं, अगों ਜਿਹੜੇ औलादा उन्होंने घर होंदियां ने उन्होंने भी कुफर शिरक के रस्ते ते ही लगाते हैं। तो फिर जरूरत होंदी है कि एक दफ़ा इहो जिहा बदमाशां तो अल्लाह की ज़मीन नूं पाक किया जाए, और नए सिरे तो जिहड़े लोग मोमिन ने उन्हां दा इम्तिहान शुरू होवे। इस वास्ते अजाब आंदा। वरना अगर कोई ईमान नहीं लियादा लेकिन किसी नूं रोक नहीं रहा, सता नहीं रहा। हुण देखो ना मक्का विच क्या हो रहा सी कि ये नहीं मसला सी कि कुरैश दे सरदार ईमान नहीं सी लिया रहे, नहीं, मसला यह सी कि ईमान नहीं सी लियाए और दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी कहंदे सी असीं ईमान नहीं लियाण देना। जिहड़े ईमान लियाए उन्होंने सता रहे सी, मार रहे सी, शहीद किया हज़रत अम्मार की वालदा नूं, उन्हां दे वालिद नूं। कि कसूर सी उन्हां दा? सिर्फ यही सी ना कि ईमान लियाए। किसी नूं अग दे कोलियां ते लिटाया जा रहा है, किसी नूं तत्ती रेत ते लिटा के ते सीने ते पत्थर रखे ने, तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है। तो मसला अगर इतना होवे ना कि कोई ईमान नहीं लिया रहा तो ठीक है, ना लियावे, आपे भुगत लेदा अगे जाके।
ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਮਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਜਹਾਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين। ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੱਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਐਬ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਐਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ। قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها। کہ اگر ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਸਬਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਇੱਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੇ। ਵਸਿਆ ਰੱਬੁਨਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਇਲਮਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਅਲੱਲਾਹ ਹੀ ਤਵੱਕਲਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬਨਾ ਫਤਹ ਬੈਨਨਾ ਵ ਬੈਨ ਕੌਮਿਨਾ ਬਿਲਹਕ ਵ ਅੰਤ ਖੈਰੁਲ ਫਾਤਹੀਨ। ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੋਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਨ 'ਤੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਐਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਐਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਹਤਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਹੁਜਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਆਫਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁੰਦੇ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤੜਿਆ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ। الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਐਬ ਨੂੰ ਝੁਟਲਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
यानी इस तरह तबाह बर्बाद होए कि कल्लम यगनो फिया, गोया कि उत्थे तो कदे रहे ही नहीं, इंज अल्लाह ने मलिया मेट करके रख दिता। फतवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालाति रब्बी व नसहतु लकुम फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन। शुआइब उन्होंने छड्ड के निकल गया ये गल कहंदे होया कि ऐ मेरी कौम, मैं तुहानू अपने रब दे पैगामात पहुँचा दिते ने और तुहाडी खैर खाई कीती है, तो हुण मैं ऐसे लोगों ते किस तरह अफसोस करा कि जेड़े काफर ने, यानी हुण मैनू कोई अफसोस नहीं, मैं किस तरह अफसोस करा उन्होंने ते जेड़े काफर ने। मैं अपने रब दे पैगामात पहुँचा दिते, खैर खाई की, और हुण मैं जा रहा, हुण मैनू फिर अफसोस नहीं, हुण तुहाडा अंजाम जिहड़ा है ये तुसी खुद अपने हत्थीं ये सारा कुछ कीता। ये हुण ये वाक़यात सारे अल्लाह ताला ने सुनाए ने। मकसद जिहड़ा शुरू च मैं दस्सिया ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तसल्ली देनी कि पहली दफ़ा मक्का विच नहीं हो रहा कि तुहानू झुटलाया जा रहा, और ਜਿਹੜੇ ਝੁਟਲਾਣੇ वाले सी उन्होंने भी कहा कि पहली दफ़ा इंज नहीं होया कि इंज दियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं कर रहे हो, पहले भी कौमां ने इयां ही कीता है, इयां दे मुतालबे मोजज़ात भी मंगे और जदों दिखाए तो फिर भी ईमान नहीं लियाए। तो तुसीं अज जिहड़ा कहंदे ना मोजज़े दिखा दो तो मन लांदे, सानूं पता है तुसीं भी मनना कोनी, लेकिन फिर अंजाम उही होवेगा जिहड़ा इन्हां कौमां दा हो चुकिया है। इस वास्ते इंसान बनो। हुण इस तो बाद फिर मजमूई एक तबसरा पूरा इहदे ते कीता गया है। ये वाक़यात सारे इन्हां तो सबक के हासिल करना चाहिए। वमा अरसलना फ़ी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन। और जिस बस्ती विच भी असीं कोई नबी भेजिया तो उस बस्ती दे रहने वालियां नूं असीं तकलीफ़ां ते मुसीबतां विच मुबतला कीता, शायद कि उह आजिज़ी अख्तियार करन। ये अल्लाह ताला अपनी सुन्नत दस रहे हैं, जिहदा पिछे भी जिक्र गुजरिया कि जदों अल्लाह ताला को रसूल भेजदा है तो लोकां नूं अजमाइश च मुबतला अल्लाह ताला करदा है, कहत पै जाएदा, तकलीफ़ां बीमारियां इस तरह की चीज़ां कि ताकि लोकां च आजिज़ी पैदा होवे। सुम्मा बद्दलना मकान सय्यअतिल हसना हत्ता अफ़व वक़ालू क़द मस्स आबाअना अद्दर्राउ वस्सर्रा फ़अख़ज़नाहुम बग़ता वहुम ला यशऊरून। फिर असीं बदहाली दी जगह खुशहाली उन्होंने अता कर दी, इत्थों तक तो खूब फले फूले। तो फिर उन्हें कहना शुरू कर दिता कि साडे प्यू दाते ते भी चंगे माड़े वेले आंदे रहे ने। फिर असी अचानक उन्होंने पकड़ लिया और इस तरह कि उन्होंने पता ही ना चलिया कि साडे नाल के हो रहा है, के होने लगा। तो फिर जिस तरह अल्लाह ताला की सुन्नत है, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बदहाली की जगह असी खुशहाली, भैड़े दिनों की बजाय अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन जदों आए तो फिर तो खूब इतराए, तो फिर कहन लग पे ए जी ए जिहड़ा होया ना साढ़े नाल पहले कहत ते सारा, तो ये अल्लाह के नबी कह रहे सी कि इस वजह नाल है कि मनु नहीं मन रहे तुसीं, ते इहो जी गल कोनी, ए औखे वेले चंगे वेले तो साढ़े बाप दादा ते भी आमदे रहे ने, दुनिया च हुंदा रहिंदा, इहदा ईमान लियाने ना लियाने नाल कोई तल्लक नहीं जी। ये अज भी इयां ही हुंदा है जी कि जदों कोई बंदा खबरदार करे कि बई है जिहड़ा हो रहा है तकलीफ मुसीबत अल्लाह की तरफों आजमाइश नहीं जी, ये तो दुनिया च हुंदा रहिंदा है, इयां डरांदे ने रहिंदे ने। तो इस तरह फिर वो होर दलेर हो गए। फरमाया कि फ़अख़ज़नाहुम बग़ता, फिर असीं अचानक उन्होंने पकड़ लिया। ये अल्लाह ताला अपनी सुन्नत दस रहे हैं कि कौमां नाल अल्लाह ताला मामला किस तरह करदा है। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून।
और अगर ये बस्तियां वाले ईमान लियामदे और तकवा अख्तियार करदे तो असी इन्हां ते आसमानों विचों भी और ज़मीन विचों भी बरकतां दे दरवाजे खोल देंदे। मगर इन्हां ने तो जुटलाया तो फिर असी इन्हां नूं पकड़ लिया उन्हां करतूतां दी वजह नाल जिहड़े करदे सन। यानी ये बस्तियां सारियां जिन्हां दा जिक्र होया जिन्हां ते अज़ाब आए, फरमाया कि अगर ईमान लियामदे और अल्लाह तो डरदे तो असी बरकतां दे दरवाजे खोल देंगे आसमान तो भी और ज़मीन तो भी। ये अल्लाह का कानून है कि जदों कोई कौम ईमान लिया के तकवा अख्तियार करदी है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उन्होंने बरकत अता करता है। हर लिहाज नाल आसमानो ज़मीन उन्होंने ते बरकतां दे दरवाजे खोल देंगे। अफ़ा अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून अव अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन व हुम यलअबून। क्या ये बस्तियां वाले इस गल तो बेखौफ हो गए ने कि इन्हां ते साडी पकड़ ऐसे वक्त आवे कि रात नूं सुते हवन, रात नूं आवे इस हाल विच कि सुते हवन, या बेखौफ हो गए ने इस गल तो कि साडी पकड़ दिन दे वक्त आवे इस हाल विच के खेल रहे हवन। यानी अल्लाह ताला फरमाने कि क्या ये समझते हैं कि कोई पकड़ने वाला नहीं, बेखौफ हो गए ने कि कोई पुछने वाला नहीं। फरमाया कि असी रात नूं भी पकड़ सकने हैं, दिने भी पकड़ सकने हैं, सुत्ते भी अजाब आ सकता है और दिने भी आ सकता है। कोई ना समझे कि दिने किरे नस जान दे, दुहम व हुम यलअबून जी खेल रहे अवन तो उस वेले भी अजाब आ सकता है। अफ़ा अमीनु मकर अल्लाह फला यअमनु मकर अल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। क्या ये अल्लाह दी चाल तो बेखौफ हो गए ने? अल्लाह दी चाल तो बेखौफ वही लोग होंदे ने कि जिहड़े तबाह होने वाले होंदे ने, घाटे च पैने वाले, जिहड़े अपने आप को खुद बर्बाद करने वाले ने। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाउ असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम व नतबअु अला कुलूबिहिम फहुम ला यसमाऊन। क्या वो लोग कि जिहड़े ज़मीन दे रहने वालियां तो बाद उन्हां दे वारस बनते ने, उन्हां नूं इस गल की समझ नहीं आती कि अगर असी चाहिए तो उन्हां दे गुनाहां दे बदौलत उन्हां नूं पकड़ सकने हैं और उन्हां दे दिलां ते मसी मोहर लगा दीए, फिर उन्हां नूं कोई सुनाई भी नहीं देता। यानी फरमाया कि एक कौम तबाह होंदी है, उहदे तो बाद दूसरे आमदे ने, तो कुछ क्या उन्होंने कोई सबक नहीं मिलता है कि पहले जिहड़े तबाह होए अल्लाह ने तबाह किया, तो असी चाहिए तो इन्हों भी इन्हों के गुनाहां की सज़ा विच पकड़ सकने हाँ, दिलों ते मोहरां लगा दीए असी, इन्होंने कोई सुनाई ना दे। क्या कोई सबक नहीं लैंदा इस तो? इनू कहते हैं तारीख का सबक। तिलकल कुरान नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यतबअुल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। ये बस्तियां ने जिन्हां दे वाक़यात असी तुहानूं सुना रहे हैं और इन्हां कोले इन्हां दे रसूल वादे निशानियां लेकर आए, पर चूँकि एक दफ़ा ये चुटला चुके सन तो फिर ईमान लियाने वाले नहीं बने। इस तरह अल्लाह काफरां दे दिलां ते मोहर लगा दिंदा है। यानी ये सारी बस्तियां पिछे जिहड़े कौमां दा जिक्र, इन्हां दी खबरां असीं तुहानूं सुना रहे हैं। इन्हां नाल की होया कि इन्हां दे रसूल यानी जिहड़े इन्हां दी तरफ भेजे गए वादे निशानियां लेकर आए, पर होया कि पहले एक दफ़ा उन्होंने चुटला दिता तो फिर जिद ते अड़ गए, फिर ईमान नहीं लियाए। यही हुंदा है, बहुत घट कोई हुंदा है कि जिहड़ा गौर व फिक्र करे, वरना सब तो पहले जिद ते हुंदी ये जी प्यो दादे के खिलाफ गल है, सुननी ही नहीं, चुटला दिती। उस तो बाद वो अपना एक बना लेंदे ने कि असीं आए हाँ तो तुसीं आए हो जी, तुसीं साडे खिलाफ हो तो साडा दीन है, साडा मजहब है, असीं एक बारी चौंके चुटला दिता है, नहीं मन्निया, हुण नहीं मनना,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝੁਟਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਝੁਟਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੇ ਆਦਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਹਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਮਾ ਵਜਦਨਾ ਲੀ ਅਕਸਰਿਹਿਮ ਮਿਨ ਅਹਦ व इन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन। इन्हां दी अक्सरीयत विच असी कोई अहद की पाबंदी नहीं देखी और इन्हां दी अक्सरीयत नूं फासक ही पाया, बदकरदार ही पाया। यानी ये सारे वो सन कि कोई अहद की पाबंदी करने वाले नहीं सन और अक्सर बदकरदार लोग सन। तो बदकरदारी जिहड़ी है ये रोक रही हुंदी है ईमान तो। अल्लाह के नबी तो ज़ाहिर है आला अखलाक की दावत देंदे ने। तो बदकरदार आदमी फिर ये कहता है कि मैं अगर ईमान लिया तो फिर यह सारा कुछ छड़ना पवेगा। एक शायर सी बहुत बड़ा आशा जाहलीयत बहुत बड़ा शायर है। तो मक्का भी सी जदों रसूल सल्लम तो इन्हें सुनिया, शायर से चूंकि तो कुरान सुनिया तो पुकार उठा कि ते अल्लाह की किताब है। शायर तो समझते सन सारे। तो उन्हें इरादा किया ईमान लियाने का। आ गया मक्का, उठते बैठे तो आ गया। तो कुरैश नूं पता लगा और उन्हें कहा जी आशा अगर ईमान ले आया इतना वड्डा शायर तो फिर तो बड़ा कम खराब हो जाएगा। लोग कमन दे जी देखो जी वो ईमान ले आया आशा, इसका तो मतलब अल्लाह रसूल सच्चे ने। शायर है वो तो समझता है कि कलाम जड़ा इंसानी कलाम है या अल्लाह का कलाम है। तो उन्हें कहा कि इन्हों ना ईमान नहीं लियावन देना। तो उन्होंने डराया कि उन्हें कहा कि ये अगर ईमान लियाते हो ना तो ये तो कहते हैं शराब भी हराम है, शराब भी नहीं पीनी, जना भी नहीं करना, तो होर भी सारे जोड़े भैड़े काम ने सारिया तो ये रोकते हैं। तो जदों उन्हें जना का जिक्र किया उन्हें कहा मैं हूँ बुढ़ा हो गया तो को नहीं छड़ देंदा। जदों उन्हें कहते शराब, उन्हें कहा शराब नहीं छड़ सकता मैं। उठो ही वापस, उठते बैठा वापस, रस्ते में उठ तो डिग्गा उत्थे ही मर गया। देख लो कि हुण ईमान लियाने विच रुकावट किहड़ी चीज़ बनी? शराब। उन्हें कहा शराब नहीं मैं छड़ सकता। तो ये कि बदकार जदों होवे आदमी तो फिर वो बहाने ढूंढता है। ये फिर इन्हां कौमां दा जिक्र फिर इन्हां ते तबसरा कर दिता मजमूई कि इत्थों के नताइज निकलते हैं इन्हां वाक़ियात नूं। ते फिर हुण अगे जिक्र शुरू हो रहा है इस तो बाद हज़रत मूसा दा। फिरौन नाल जिहड़ी कशमकश हज़रत मूसा दी हुई है और ये भी वाक़या इसे वास्ते सुनाया जा रहा है कि हाले मक्का नूं दस्सिया जा रहा है कि तुसीं भी फिरौन बने हो। इत्थे जो कुछ फिरौन ने किया ना तो तुहाडे चों हर एक फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लम नूं भी दस्सिया जा रहा है कि ये जिहड़े इत्थे जिन्हां नाल तुहाडा वाह पिया ना इन्हां नालों वड्डा बदमाश वो सी फिरौन जिहदे नाल हज़रत मूसा दा वाह पिया सी। तो उहदा असर के होया वेख लो और किस तरह अल्लाह ताला ने अपने रसूल की मदद की। सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइह फज़लमू बिहा फंजुर कैफ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फिर असीं इन्हां रसूलों तो बाद इन्हां कौमां तो बाद मूसा नूं अपनियां निशानियां दे के फिरौन और उहदे सरदारां दी तरफ भेजिया, पर उन्होंने साडियां निशानियां नाल जुल्म किया। फिर देखो कि इन्हां मुफसदां दा फसाद फैलाने वालियां दा अंजाम क्या होया। हज़रत मूसा नूं भेजिया निशानियां नाल। निशानियां तो मुराद मौजज़ात ने, अल्लाह की किताब की आयतां नूं भी आयात कहा जाता है, लेकिन इत्थों मुराद मौजज़ात ने, बड़े बड़े मौजज़ात जिहड़े मूसा नूं दिते गए जिन्हां दा अगे जिक्र आउंदा है। तो इन्हां जुल्म किया यानी
ईमान नहीं लियाए निशानियाँ ते, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देख के ईमान नहीं लियाए। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। मूसा ने क्या किया, फ़िरऔन मैं रब्बुल आलमीन दी तरफों रसूल बन के आया। अच्छा, उन्हें कि फ़िरऔन कित्थे सी? फ़िरऔन मिस्र विच सी। हज़रत मूसा बनी इसराइल विचों ने। बनी इसराइल कौन ने? हज़रत याकूब दी औलाद। इसराइल हज़रत याकूब दा लकब सी, हज़रत याकूब दी औलाद। हज़रत याकूब दी औलाद मिस्र किस तरह पहुँच गई जी? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕਤਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਐਸੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਐਸਾ ਫ਼ਿਰऔਨ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣਨ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰऔਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਦੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ। मूसा ने क्या किया है, फ़िरऔन मैं रब्बुल आलमीन की तरफ रसूल बन के आया। हक़ीक़ुन अला अल्लाह अक़ूल अला अल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिन रब्बिकुम फ़अरसिल मअय्य बनी इसराईल। मेरा मनसब है कि मैं अल्लाह का नाम लैके हक़ तो सिवा कोई गल ना करा, और मैं तुहाडे कोले तुहाडे रब की तरफों एक वाज़े निशानी लैके आया, तो तू मेरे नाल बनी इसराइल नूं भेज दे, जाने की इजाज़त दे। वाज़े निशानी के मोजज़ा बहुत बड़ा। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। फ़िरऔन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लैके आया है, तो अगर सच्चा है तो लिया निशानी दिखा। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। मूसा ने अपना डंडा सटिया, तो वेखदियां ही वेखदियां तो बहुत वड्डा सप बन गया, जिंदा जागदा सप। और मूसा ने अपनी जेब विचों अपना हथ कढ़िया, तो देखने वालियां वास्ते सफ़ैद चमक रहा सी, जिस तरह बल्ब बलदा चमकदा, ट्यूब बल के सफ़ैद। ये दो निशानियां हज़रत मूसा ने अपने हथ में जो डंडा से सटिया, वो सब बन के चलन लग पिया। अपना हथ जेब विचों कढ़िया, इंज कीता जिस तरह लाइट जल रही होंदी है। ये दो निशानियां उन्हें देख के फ़िरऔन ने क्या ईमान ले आया? नहीं, उन्हें क्या मुकाबला करना। क़ालल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसाहिरुन अलीम। कौम फ़िरऔन दे सरदारा ने कहा कि ये तो बड़ा माहिर जादूगर है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून। ये तुहानू तुहाडी इस ज़मीन तो कढ़ना चाहता है, दसो उहदे नाल के करिए। क़ालू अरजिह व अखाहु व अरसिल फ़िल मदाइनि हाशिरीन। सरदारा ने फ़िरऔन नूं मशवरा दिता कि इनू तो इहदे भरा नूं इत्थे रोक लो और शहरां विच भेज दिओ,
ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੂ ਕਾ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਸਾਹਿਰਿਨ ਅਲੀਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਮਾਹਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕੋ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਰੂਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰ ਮਾਹਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜਾਦੂਗਰ, ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਵਜਾਅ ਅਸ-ਸਹਰatu ਫਿਰਆਊਨ ਕਾਲੂ ਇੰਨ ਲਨਾ ਲਅਜਰਨ ਇਨ ਕੁੰਨਾ ਨਹਨੁ ਲ-ਗਾਲਿਬੀਨ। ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰ ਫਿਰਆਊਨ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਲ ਨਾਮ व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। ਫਿਰਆਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਕਰਬ ਬਣ ਜਾਓ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ। ਕਾਲੂ ਯਾ ਮੂਸਾ ਇਮਾ ਅਨ ਤੁਲਕਿਆ व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्कीन। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਵੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਟੀਏ? ਕਿ ਸੱਟਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਸੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਖੇਡੇ ਦੀ? ਕਾਲ ਅਲਕੂ ਫਲੰਮਾ ਅਲਕਊ ਸਹਰੂ ਅਯੁਨ الناس ਵਸਤਰਹਬੂਹੁਮ ਵਜਾਊ ਬਿਸਿਹਰਿਨ ਅਜ਼ੀਮ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਜ਼ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਸਹਰੂ ਆਯੁਨ الناس, ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀਆਂ ਸ਼ੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸ਼ੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਰੱਸੀਆਂ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਹਰੂ ਆਯੁਨ الناس, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਰੱਸੀਆਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇੰਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਯੁਫਰਰਿਕੂਨ ਬਿਹੀ ਬੈਨ ਅਲ ਮਰਈ ਵ ਜ਼ੌਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਔਰ ਹਾਰੂਤ ਮਾਰੂਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਦੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ, ਮਰਦ ਔਰਤ ਤਫਰੀਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਲਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤਨ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵਕਰੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਵੇਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਹਰੂ ਆਯੁਨ الناس ਵਸਤਰਹਬੂਹੁਮ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ।
व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। असी मूसा नूं इशारा किया कि अपना डंडा सट दे, तो फिर वेखदे की होया कि जो कुछ वो कड़ के लियाए सी ना, वो सब कुछ मूसा दा डंडा सप बन के खा गया। जो कड़िया सी, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जी वो दिखाइयां रस्सियां उन्हों दियां सप बन गईयां तो हज़रत मूसा दा सप वड्डा हो गया, नहीं, वो खा भी गया, सब नूं निगल गया, खत्म, वो गायब सब कुछ जो कड़ के लिया सी। मा याफ़िकून, इफक कहते ने, याफ़िकून इफक विच, इफक कहते ने कड़ी हुई चीज़, झूठ, बहुतान, झूठ, कड़ी हुई चीज़, तो मतलब जादू एक इफक है, झूठ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जी। तो निकल गया हज़रत मूसा दा डंडा। फ़वाक़ा अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, हक साबित हो गया, तो जो कुछ जो करते सी उदा बातल होना साबित हो गया कि हक हज़रत मूसा नाल है, ये अल्लाह के रसूल ने, ये जादू नहीं है। और ये भी पता लग गया कि वो जो कुछ करके लियाए ने और सारा बातल है, उसकी कोई हकीकत नहीं। फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन, उत्थे फिर वो सारे हार गए और उल्टे जलील होके रह गए। फ़ग़ुलिबू हुनालिक, हार गए, मैच हार गए, और सिर्फ मैच नहीं हारे, जलील होके रह गए। तो फिर क्या होया, व उल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन, और जादूगर सजदे विच गिरा दिते गए, यानी इंज गिरे सजदे विच कि जिस तरह किसी ने अंदरों उन्होंने सजदे च गिरा दिता है। ये नहीं क्या कि सजदे विच गिर गए, गिरा दिते गए सजदे विच, जिस तरह कहते ना कोई बेअख्तियार सजदे विच गिर गया, अंदरों किसी चीज़ ने गिरा दिता सजदे विच। जादूगर जिहड़े थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना जी कि वो कहते ना आके जिस तरह होंगे जी भाग लगे रान तो फलां, जिस तरह वो जो बोलते हैं अपने प्रोटोकॉल, तो कुछ लब्भे दा इनाम के लब्भन दे जी, तो वो सजदे च गिर गए तो क्या क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, वो बोल उठे कि असी रब्बुल आलमीन ते ईमान ले आए हाँ, मूसा और हारून दे रब ते। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने पहचान लिया कि जादू नहीं है, ये अल्लाह के रसूल ने, ये जादू नहीं हो सकता। इस वास्ते को तो फन दे माहिर सन, जानते सन जादू क्या होंदा, पहचान गए ना, तो फौरन उन्होंने क्या कि असी ईमान ले आए रब्बुल आलमीन ते। और रब्बुल आलमीन कौन, जिहड़ा मूसा और हारून दा रब है। अच्छा हुण वेखो, ए हुंदे जे सियासी गुरु, फिरौन एक सियासतदान सी ना। हुण देखो वो जादूगर खुद लियाया मुकाबले विच। हज़रत मूसा ने जदों दस्सिया जी ए मेरे रब की निशानी है, ए डंडा सटिया है, सप बन के चलन लग पाया, सप भी छोटा नहीं वड्डा सारा सप, और हाथ चमकदा होया, निशानियां दसियां, तो उन्हें कहने असी मुकाबला, ये तो जादू है और इस तो वड्डा जादू तो असी दिखा सकने। अच्छा अपनी मर्जी से चुन के लियाया जादूगर सारे, और जादूगर हार गए। उन्होंने जो सप बनाए, हज़रत मूसा दे लाठी सप बन के उन्होंने खा पी गई। फिर जादूगर ने खुद ऐलान कर दिता कि मूसा अल्लाह का रसूल है और असी ईमान ले आए हाँ। इस तो वड्डी कुछ शिकस्त हो सकती है। इस वास्ते अल्लाह वन्क़लबू साग़िरीन, जलील होके रह गए। लेकिन सियासतदान का यह काम होंदा है कि वो इस तरह की हालत में निकलता किस तरह, ये देखो, यह होंदा जो गुर सियासतदान, यह होंदा जिन्होंने किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, किस तरह की हालत है, इस तो भी किस तरह निकलना है, किहड़ा बयान देना इत्थे, और परां ते पानी नहीं पैन देना। वेख लो के क्या उन्हें, क़ाल फ़िरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आज़न लकुम
इन हादा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीनति लितुखरिजू मिन्हा अहलहा फसौफ तअलमून लउक़त्तिअन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्म लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। फिरौन ने कहा कि तुसी इहदे ते ईमान ले आए हो इस तो पहले कि मैं इजाज़त दें, मेरी इजाज़त तो बगैर ईमान ले आए हो। ये तो एक चाल है, फरेब है जिहड़ा तुसी मिल के कीता है इस शहर दे विच ताकि इस शहर दे बशिंदियां नूं इत्थों कढ दिओ और तुहानूं लग पता जाएगा कि तुहाडा अशर क्या हुंदा है। मैं तुहाडे हत्थ ते पैर मुखालफ सिमत तो कट दियांदा और फिर तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सूली ते चढ़ा दियांदा। मूसा हारून तुसीं सारे कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। जादूगरां ने कहा असीं जाना तो अपने रब वाल ही है, उन जाइए या सूली ते चढ़ के जाइए कोई फर्क नहीं पैंदा। देखो यह होंदे सियासतदान। पहले तो उन्हें कहा जी मेरी इजाज़त तो बगैर ईमान ले आए हो, यानी ईमान वास्ते इजाज़त चाहिए। यह मुजरम होंदे जे, यानी गोया कि लोग उन्होंने गुलाम ने, इस हद तक गुलाम ने कि जो वो सोचन वो तुसी सोचना है जी। जिस चीज़ को वो सही समझन वो समझना है तुसी। वो कहन जी रात को भी कहन दिन है तो तुसी कहना दिन है, दिन को कहना रात है तुसी कहना रात है। यह गुलामी होंदी है। वो कह रहा कि ईमान ले आए मेरी इजाज़त तो बगैर। तुसी आके दरख्वास्त कर दे जी कि आका के करिए, ये वाकई लगता है अल्लाह दा रसूल है, दसो ईमान लावीए, यानी भाग लगे रान ते फलां ते ओ तुसी अजें ईमान ले आए हो जी। उन्होंने ये नहीं सी पता कि ईमान जदों दिल विच आ जाता है ना तो फिर वो इजाजतां दा इनकार नहीं करता। जो दिल विच ईमान आ जाए ना तो फिर वो इजाजतां दा इनकार नहीं करता, भावें फिरौन तो वड्डा भी कोई होर बैठे आवे। ये दिल विच ईमान आ गया तो फिर कोई इजाजत नहीं लेंदा। जिस वेले दिल विच ईमान आ जाए तो वो समझ रहा सी कि उइयां ही जादूगर ने जिस तरह पहले सी जिहड़े आके सब तो पहले कह रहे थे सानू लभे दा के। ते फिर नाल ही वो कहंदा कि ते एक चाल है जिहड़ी तुसी चली है, तुसी मिले हो सारे। दूसरी जगह आया कि इन्ना हाज़ा लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुमुस सिहर, के ये तो असल है कि ये तुहाडा वड्डा गुरु है मूसा जिन्हें तुहानू भी जादू सिखाया है। तुसी तो पहले दिन मिले हो, साजिश की तुसी, और तुसी हुण साजिश करके इस शहर के रहने वालियां नूं, मिस्र के रहने वालियां नूं इत्थों कढ रहे हो, यानी इकतदार से कब्जा करना चाहते हो। तो हुण तुहानू लग पता जाएगा मैं तुहाडा क्या असर करना। और नाले भी दस दिता कि तुहाडे पहले तो मैं हथ पैर कट्टां दा ना मुखालफ सिमत तो मतलब सज्जा हाथ तो खब्बा पैर, फिर सूली ते चढ़ावां दा जी। ये सदा का भी उन्हें ऐलान कर दिता सारिਆਂ ਨੂੰ। ते ਉਹ जादूगर जिहड़े चंद टक्कियां वास्ते जी सानू कोई लभे दा हुण कह रहे हैं कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, जाना अपने रब को लिए। तो इस तो बड़ा शरफ की है जी कि अल्लाह ते ईमान लियाने दी वजह नाल तू सानू सूली ते चढ़ाए तो असी इस शान नाल अपने रब को जाइए। डर वर खत्म हो गए सारे। ये ईमान है। जो ईमान इस तरह आ जाता है ना दिल विच तो फिर ना इजाजत लैने की जरूरत महसूस करता है और ना फिर किसी चीज़ का खौफ रहिंदा है। तो उन्होंने कहा असीं तो जा रहे हैं अपने रब को, तू कर लै जो कुछ करना ही। और दूसरी जगह आया कि उन्होंने कहा फ़क़दी मा अंत क़ाद इन्नमा तक़दी हाज़िहिल हयात दुनिया। फिरौन जो करना ही कर लै, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकना है, दुनिया की जिंदगी खत्म कर लेंदा ना, होर तेरे कोल की है, होर की है, मार ही लेंदा ना, धमकी दे रहे हैं तो इस तो उत्ते की कर सकना है, कर लै जो कुछ करना है। इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, असीं तो अपने रब को जा रहे हैं। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाह वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअतना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। उन्होंने फिरौन नूं कहा कि तू साडे कोलों सिर्फ इस गल ते उन्हें इंतकाम लै रहा है ना, जिहड़ियां धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ इस गल ते
कि असीं अपने रब की आयात ते निशानियां ते ईमान ले आए हैं। जदों ये निशानियां साढ़े सामने आ गई ने, सिर्फ इस गल ते इंतकाम लै रहे हैं, फिर वो दुआ कर रहे हैं कि रब्बा साढ़े ते सबर बहा दे, सबर का फैजान कर दे, और मरने तक सानू मुसलमान रखना। व तवफ़ना मुस्लिमीन, मौत आवे तो इस्लाम ते आवे, रूह निकले तो इस्लाम की हालत में आवे। वो कहते कि साडा जुर्म की है? यही है ना कि साढ़े रब दियां निशानियां जदों आ गई ने साढ़े सामने, पहचान लिया असीं तो असीं उन्हां ते ईमान ले आए हैं। ये जुर्म है तो ठीक है, कर लै जो कुछ करना है। फिर अपने रब दे अगे अपने आप नूं पेश कर रहे हैं, रब्बना अफरिग अलैना सबरन, कि रब्बा सानू सबर की जरूरत है, ते सबर का फैजान कर दे। जिस तरह होंदा उत्तों कोई कड़ा भर के सबर का साढ़े उत्ते डोल दे। अल्लाह अकबर। व तवफ़ना मुस्लिमीन, और मौत आवे तो इस्लाम की हालत में आवे जी। अगे वाकया ये चल रहा है, तो अज इत्थे ही ख़त्म करने हैं, इस दुआ नाल कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साढ़े वास्ते नूर बनावे, रोशनी बनावे, और इहदियां आयतां दी दिन रात तिलावत करने, और इहदे ते गौर फिक्र करने, और इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।